जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार पुलिस का खान सर का यह जो है 5वां सेट है। इससे पहले 4 सेट जो हमने कवर करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये 5वां सेट होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहन जोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है यह मृतकों का टीला। क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है और यह नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म के हैं। तो ये जो है जैन धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर कौन से? तो जैन मत के। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगीति के अवसर पर ही जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में हो गया था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दिगंबर संघ के साधु नग्न रहते थे और श्वेतांबर जो है संघ के साधु की अगर हम बात करें तो यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बारदोली जो सत्याग्रह है इनके प्रमुख नेता सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन था जो पूर्णतः सफल रहा और इनकी सफलताओं पर वहाँ की महिलाओं की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यानी कि वहाँ के महिलाओं ने इसे सरदार कहा था। बाद में महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी नंबर आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। वह बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को और बंगाल केसरी के नाम से बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता की अगर हम बात करें तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से लेकर 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल हैं। उन्हें प्रेस को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीयों ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की रचना की थी। यह हो जाएगा दाता भाई नौरोजी। इसका जो है 1 नंबर बिल्कुल हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया और आर्थिक निष्कासन सिद्धांत जिसका अर्थ है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत जो है उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपयोग के लिए नहीं किया जाता है तथा कुछ राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह जो है इंग्लैंड की ओर हो रहा है, इसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं होता है, उसे ही आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध जो है गान सारे जहां से अच्छा, यह जो रचा गया था किसके द्वारा। तो सारे जहां से अच्छा यह रचा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध जो है गाने के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। यह जो है अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उर्दू और फारसी में भी उनकी शायर को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी माना जाता है। उनकी रचनाएं जो है असरार ए खुदी, समूज ए बेखुदी और बंग ए द्वारा जो है जिसमें देश भगत, पूर्ण तराना ए हिंद, सारे जहां से अच्छा शामिल है। इन्हें इकबाल ए लाहौर भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चीन ने भारत के एलपीजी सुधार के समान अपने संरचनात्मक सुधार जो है कब से शुरू किए थे। यह हो जाएगा इसका सी 1991 ईस्वी में। चीन ने भारत के लिए एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार 1976 में शुरू किए थे। चीन में माओ से तुंग के बाद वहां आर्थिक क्रांति लाने का श्रेय डोंग सियाओपिंग को दिया जाता है।
सियाओपिंग ने 1978 ईस्वी में जिसे आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी, उसके 2018 ईस्वी में 40 साल हो गए। डोंग सियाओपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 1854 से 56 के मध्य जो है क्रीमिया युद्ध किनके बीच हुआ था। क्रीमिया युद्ध जो है यह रूस और तुर्की के मध्य हुआ था। किसके बीच? तो रूस और तुर्की के बीच जो है क्रीमिया युद्ध हुआ था। और कब? तो 1854 से लेकर 1856 तक हुआ था। तो क्रीमिया युद्ध काला सागर के आसपास जो है रूस और तुर्की के मध्य हुआ था। तो यह जो है काला सागर के आसपास हुआ था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस के तुर्की का साथ दिया था। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास की सर्वाधिक जो है मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्ध में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की संविधान सभा की संघ जो है शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत में संविधान सभा बनाने की सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने की थी। इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है, यह कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। 42वां संविधान संशोधन यह जो है 1976 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द? 3 शब्द। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है यह शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक जो है राष्ट्र है। नेक्स्ट दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो है का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो संसदात्मक शासन प्रणाली यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही है। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक जो है संबंधी प्रावधान, यह सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम जो है सभापति कौन थे? यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम सभापति थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी किया जाता है, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसे अनुच्छेद 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही है? तो सही है जैसे जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, यह जो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें 13 मई 1966 से लेकर 13 मई 1969 के बीच था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है यह कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कुल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा लोकतंत्र के ऊपरी सदन है। राज्यसभा जो है लोकतंत्र का क्या है? ऊपरी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्ति होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, हालांकि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता की हम बात करें तो यह 42वां संविधान 42वें जो है बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय किया था। ऑप्शन में यहाँ कुछ दिया हुआ है, मिस्टेक है। तो 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण 1956 ईस्वी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? यह 1956 ईस्वी में किया गया था। और बलवंत राय जो है समिति
इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 ईस्वी में इसके सिफारिश को मंजूरी भी प्रदान की थी। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो एक नंबर जो है बिल्कुल सही नहीं है। यदि कोई राज्य जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकती है। न्यायालय में जो है मामला दायर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह जो न्याय योग्य नहीं है, इसलिए एक नंबर जो है सही नहीं है। हालांकि गांधीवाद भी राज्य के नीति निरूपक सिद्धांत के तत्व हैं, ये भी नहीं, ये भी सही है। नीति निरूपक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी जो है भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई? तो शास्त्रीय भाषा कन्नड़ को घोषित किया गया। कन्नड़ भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 351 के तहत भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा का प्रावधान किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। शास्त्रीय भाषा कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी इतिहास होना चाहिए। नेक्स्ट है, चंद्रमा का जो घूर्णन की अवधि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो 28 दिन लगभग होता है चंद्रमा के घूर्णन का, और पृथ्वी पर से चंद्रमा का 59% भाग देख पाते हैं। कितना? तो 59% भाग जो है पृथ्वी पर से चंद्रमा को देख पाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे जो गहरी झील कौन है? तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील। तो बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है, दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से बनी है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल झील दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि कैस्पियन का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह जो अमेजोन नदी हो जाएगा, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजोन नदी है। पानी के घनत्व के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व के दूसरे नंबर पर है। इस नदी की चौड़ाई 190 किलोमीटर। इग्लू क्या है? तो इग्लू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इग्लू जो है यह गुंबद के आकार के घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है, जिसे एक्सिमो कहा जाता है। इसलिए जो है इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इग्लू गुंबद के आकार के घर या झोपड़ी है। यह बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। यह काफ़ी कठोर होती है। किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इग्लू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता? तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा उड़ीसा भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित जो है एक राज्य है और भारत तक 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा अगर हम बात करें तो भारत के कुल कितने? तो भारत के जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह 8 राज्य कौन कौन से हैं? यह हो जाएगा झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मानक समय प्रधान जो है मेरिडियन पर आधारित कहाँ से होकर गुजरती है? यह जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो इलाहाबाद। इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही। इलाहाबाद प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच के आधार पर भारतीय मानक समय का निर्धारण किया गया दोस्तों। जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, यह देशांतर 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट भारत के मानक देशांतर रेखा है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम का जो है कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादन में भारतीय राज्य कौन सा है? तो फल उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसलिए इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन हरित क्रांति के संबंध में सही नहीं? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जो है इसका प्रारंभ 1966 ईस्वी में खरीफ ऋतु में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, यह भी जो क्या है बिल्कुल सही है। और प्रारंभ में इसका लाभ जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था, यह भी बिल्कुल सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा, ये बिल्कुल गलत है। चावल नहीं बल्कि गेहूं में सबसे अधिक जो है यह
जो है गेहूं पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ और गेहूं में 500% तक की गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुई और चावल में भी हुआ था, लेकिन उससे के बनस्पत जो है गेहूं में सबसे ज़्यादा हुआ। तो हरित क्रांति के बारे में यह कथन चावल के उत्पादन में सफल हुई, यह कथन असत्य है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले किस्मों और फसल उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना भारत। नेक्स्ट है दोस्तों 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? यह मेघालय हो जाएगा, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? यह हो जाएगा आयताकार। तो राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार आयात के कारण घटता है। आयात में हम बाहरी देशों से अपने देश में वस्तु मंगाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय घटती है, और निर्यात में देश के बाहरी देशों की वस्तुओं को भेजते हैं, यानी कि निर्यात में देश जो है बाहरी देशों की वस्तु जो है भेजता है, जिससे आय क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट दोस्तों कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो यह हो जाएगा नागरिक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए नागरिक जिम्मेदार था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु एवं मुख्यमंत्री थे। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका विशेष योगदान है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक का ज्ञान भी दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों गालिब। कौन थे? तो गालिब की अगर हम बात करें तो यह एक कवि मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का जो है जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो यूनेस्को में भी शामिल है, किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है राष्ट्रीय अगर हम बात करें तो यह जो उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यह उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो है मजदूरी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस मनाया जाता है। यह तारीख 1889 ईस्वी में हुई पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में तय की गई थी। इस दिन अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटा से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल भी की थी। नेक्स्ट है कौन सा कथन जो है घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? यह हो जाएगा लखनऊ। यानी कि शास्त्रीय नृत्य में से सबसे पुराना कथक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी। तो कथक नृत्य इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराने हैं। लखनऊ घराने का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। यह घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता था। इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि की हम बात करें तो पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो टीका की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। 17 मई 1749 ईस्वी में एडवर्ड का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लुई पास्टर के द्वारा पास्चुरीकरण की तकनीकी के बारे में बताया गया था और कोच ने यह सिद्ध कर दिया कि जो है कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कोशिका भित्ति जो है कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्या होता है? जंतु जीवाणु की अगर हम बात करें एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। एक कोशिकीय जो है पौधे वनस्पति की जनन कोशिकाओं एवं प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज एवं अन्य निर्जीव पदार्थों के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं की आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों उपास्थि एक जो है डैश संयोजी उत्तक है। क्या हो जाएगा?
कोमल जो है उपास्थि की अगर हम बात करें तो एक कोमल संयोजी उत्तक। उपास्थि क्या है? एक कोमल संयोजी उत्तक। उपास्थि मानव शरीर तथा अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला जो है संयोजी उत्तक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बना होता है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़े आदि उपास्थि के बने होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य में पीत का उत्पादन किस अंग से होता है? पीत का उत्पादन जिगर से होता है। मानव शरीर में पीत का उत्पादन लीवर यानी कि जिगर से होता है। लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक के पीले, भूरे या हरे रंग का द्रव होता है जो वसा पाचन में सहायता करता है। पीत केवल पित्ताशय को अपने अंदर संभाल कर रखता है। मानव शरीर में अमाशय प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम बनाता है, जैसे कि पेप्सिन एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है दोस्तों, रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की अगर हम बात करें विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रुधिर परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। हार्वे की हम बात करें दिल के कार्य और शरीर के चारों ओर रक्त के संचरण का सही वर्णन करने से पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। यह हो जाएगा ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आपको एक विकर वर्ग जो है बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों बहु इनहेरिटेस। इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का क्या कारण है? यह हो जाएगा विषाणु। चेचक की शीतल बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक विषाणु जनित रोग है जो 2 वायरस के कारण होता है। पोलियो पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित खाने के माध्यम से फैलता है। पोलियो को पोलियोग्लेमाइटिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह पादप है जिसे बीज फलों के भीतर होते हैं। तो यह हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बीमारी की कमी के कारण होता है? तो यह हो जाएगा प्रोटीन कमी कारण। बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो उसे कुपोषण होता है, जिससे मेरास्मर या क्वाशियोरकस जैसी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुक्त किसके द्वारा नष्ट हो जाता है? तो यह हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं। इसके कारण जो है नष्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है, भार का SI मात्रक। तो भार का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। भार का SI मात्रक न्यूटन, इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। भौतिकी में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के जो है माप को भार या वजन कहते हैं। भार का सूत्र जो है W बराबर mg है, जहाँ W बराबर भार, m द्रव्यमान और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। बल का SI इकाई की अगर हम बात करें तो भार के बराबर होता है साथियों। नेक्स्ट है, अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होगा? यह जो त्वरण चर क्या होगा? त्वरण होगा। नेक्स्ट है, कोई अस्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है। जब वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो बल का मान क्या होगा? तो इसका जो बल का मान 0.05 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो यह होता है 445 इनवर्स 390 nm। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि का जो है पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान जब बढ़ाएंगे तो ध्वनि जो है क्या होगा? इसका जो है बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा दोस्तों? ये बढ़ता है। आयतन तथा आवृत्ति परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। ऊष्मा के SI मात्रा की हम बात करें जूल हो जाएगा। ऊष्मा का जूल जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य का एक व्युत्पन्न इकाई। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगने में या फिर 1 एम्पियर के विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुआ ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है।
नेक्स्ट दोस्तों, आसमान का नीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण आसमान का जो रंग क्या होता है? यह नीला होता है। इसका क्या होगा? बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण ही जो है यह नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग जो है। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। एनोड पर होता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है और यह क्या है? यह एवोगैड्रो के नियम से। बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यह हो जाएगा ब्रोमीन। 1826 ईस्वी में ब्रोमीन की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने किया था। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 17वें समूह का तत्व है। ब्रोमीन का उपयोग कागज बनाने में, फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। ब्रोमीन अधातु ही केवल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक तत्व के द्रव्यमान संख्या 32 है। तो तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना? 32 है। परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 32 में अगर 16 घटा लेते तो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस जो हाइड्रोजन जो है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्रिय गैस हाइड्रोजन नहीं है। अक्रिय गैस नियॉन, हीलियम, आर्गन आदि जो है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट दोस्तों, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होगा? तो यह कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जो है यह बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है, जिसे आमतौर पर क्विक लाइम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है Xe2O1 और F1 की आकृति कैसी होगी? यह त्रिकोणीय जो है द्विपिरामिडिक जो हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? यह वाष्पोत्सर्जन, जिस प्रक्रिया से तने में पत्तियों या मसूर में स्टोमेटा के माध्यम से जल के वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, वह वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा? तो रासायनिक जो है परिवर्तन के लिए तो यह जो उत्क्रमणीय परिवर्तन बिल्कुल असत्य है। रासायनिक परिवर्तन जो है इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ की आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है। इस प्रकार जो है बी, सी और डी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम जो एक सिलिकॉन कार्बाइड है। कार्बोरेंडम क्या है? एक सिलिकॉन कार्बाइड है। नेक्स्ट है दोस्तों, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक जो है किण्वन यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल से। नेक्स्ट नीली क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति हम बात करें तो मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नीली क्रांति एक्वाकल्चर के उद्भव को संदर्भित करता है। एक्वाकल्चर जलीय पौधों और जानवरों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट है शैशव शब्द से बना संज्ञा कौन सा है? तो यह हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। शैशव जो है शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा से अभिप्राय है जिन संज्ञाओं के द्वारा पदार्थ के धर्म, गुण, भाव, दोष आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोच जो है मिठाई, खटास, शैशव, ये सब क्या हो जाएगा? यह सब जो है भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न वाक्य विशेषण में किस अवस्था में है? जैसे कि यह करेला कड़वा है, यह क्या हो जाएगा? मूलावस्था हो जाएगा। यह करेला कड़वा है विशेषण की मूल अवस्था है, तो क्योंकि इस वाक्य में करेला की विशेषता बताई गई है कड़वा, इसकी विशेषता है किसी के साथ तुलना नहीं की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। इसमें रेखांकित शब्द की क्रिया विशेषण क्या है? यह हो जाएगा रीतिवाचक। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, इसमें रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द वे होते हैं जो किसी भी क्रिया के तरीके को का बोध करवाए। जैसे कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, वाक्य में बैठकर अपना कार्य कीजिए, यह क्रिया है और शांति से क्रिया की विशेषता है। रीतिवाचक में क्रिया से पहले कैसे लगातार प्रश्न करें, यदि उत्तर मिल जाता है तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कैसे बैठकर कार्य कीजिए, तो शांति से, उत्तर क्या आएगा? शांति से। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए,
दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प जो है पहचानना। जैसे चक्रधर, तो चक्रधर जैसे चक्र धारण किया है जिसने, उसको क्या कहा जाता है? चक्रधर। जैसे कि विष्णु, तो क्या हो जाएगा? इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे शरीर, तो यह क्या हो जाएगा? कलेवर। शरीर शब्द के समान अर्थ वाले शब्द जो है कलेवर है। इष्ट का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? दिया जाएगा अनिष्ट। इष्ट का विलोम अनिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, तो मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अपना काम निकालना, यानी इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? यह हो जाएगा संस्मरण। देखिए, आँखों देखा गदर रचना की विधा संस्मरण है। आँखों देखा गदर रचना अमृता लाल नागर द्वारा लिखी गई है। अमृत लाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। शतरंज के मोहरे, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपून आदि इनकी जो है प्रमुख रचना। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संत जो है ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे? यह हो जाएगा रामानंद। रामानंद ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों के रूपों में आस्था रखते थे। रामानंद संस्कृत के पंडित थे और संस्कृत में ही उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी और रूढ़िवादी तथा प्रगतिवादी विचारधाराओं की थी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की हम बात करें दोस्तों, यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देवनागरी में लिखी जाती है और देवनागरी जो ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता यह है कि यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। तो दिस इज, यहाँ आर्टिकल का क्या प्रयोग होगा? तो दिस इज द कार आई बाउट एस्टरडे। यहाँ पर एक स्पेशल कार की बात हो रही है, यानी कि जो कर्ता के द्वारा खरीदी गई है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए स्पेशल चीज़ के लिए हम द का जो है प्रयोग जरूर करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इट्स लेट इट्स टाइम डैश होम। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वी शुड गो। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लेनिफिक वाज, इसका क्या हो जाएगा? तो पुट आउट जो है बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसका सिनोनिम्स का, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लिबिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका अपोजिट था, अपोजिट क्या हो जाएगा? डी जो है अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ए स्टोरी टॉल्ड टू इलिस्ट्रेट ए मोर, और इसका क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 में दिया हुआ, इसमें भी जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। तो ही इज ब्लैंक, ही इज ब्लाइंड, तो क्या हो जाएगा? इसमें जो है ए टू हिज आउन। यह बिहार पुलिस 2016 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जिसमें करेक्ट है तो ये बी जो है बिल्कुल सही इसका स्पेलिंग है। नेक्स्ट है, वह जोड़ी चुनिए जिसमें संख्या उसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है जिस प्रकार 7 से 24 है। जिस तरह 7 तिया 21 प्लस 3 24 होता है, उसी तरह 23 तिया 69 और 3 72, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह जो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर आने वाले विकल्प का चयन करना है। तो यह जो है क्या हो जाएगा? 81 9 81 9 10, तो 10 2 13 2 15 2 17, इस प्रकार क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 17। ये जो है 9 का वर्ग है, ये कितना है? 11 का वर्ग है। 11 तो 13, 13 के बाद 15, तो क्या हो जाएगा? 2 17 का वर्ग यहाँ हो जाएगा। तो बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्ष के बारे में सत्य। सभी डोसा इडली है। सभी डोसा क्या? इडली है। कुछ पूरियाँ डोसा नहीं है। तो इसका जो बनेगा, सभी डोसा क्या है? इडली है, और कुछ पूरियाँ जो है क्या नहीं है? कुछ पूरियाँ डोसा नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो है, ना ही निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष
तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट है यदि केला सेब है। यदि केला क्या है? सेब है। सेब अंगूर है, अंगूर को आग कहा गया है, अंगूर को आम कहा गया है, और आम को जो है काष्ठफल है, काष्ठफल को तरबूज कहा गया है। तो निम्न में से कौन सा एक पीला फल होता है? तो यहाँ आम को काष्ठफल कहा गया, अर्थात आम पीले रंग का होता है, इसलिए जो इसका क्या हो जाएगा? काष्ठफल, यानी कि 4 नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है। सुनीता किधर जाती है? यह जो है दक्षिण की ओर जाती है। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ जाती है, इधर बायां मुड़ गया, फिर जो है वह दाएं मुड़ती है, फिर जो है वह बाएं मुड़ती है। अब जो है सुनीता किस दिशा की ओर जा रही थी? स्पष्ट है कि पूर्व की ओर जा रही थी, इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो बिल्कुल सही हो जाएगा साथी। नेक्स्ट है 8, 18, 24 के समानुपाती चौथी संख्या क्या होगा? तो चौथी संख्या अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 8/18, यानी कि 8/18 बराबर 24/x। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यह जो है 54, यानी कि डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। कितना परसेंट? तो 40% जो है अंक जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाली उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा की अधिकतम अंक क्या होगा? तो यह जो है 600 हो जाएगा। इस प्रकार आप अगर हल करेंगे तो। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह 20 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है? तो आप हल करेंगे कितना? 50 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जो है मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर, मध्य प्रदेश का जो है पहला सौर शहर बना? तो यह हो जाएगा सांची। सांची जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। सांची को सौर शहर के रूप में विकसित करने का पूरा काम जो हो चुका है। सांची कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए यह सूर्य की ऊर्जा को सोखने के लिए एक आदर्श स्थान है। सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सांची में 5 मेगावाट और 3 मेगावाट क्षमता के 2 से 4 जो है सौर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सांची में सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए MP ऊर्जा विकास निगम नोडल एजेंसी है। सौर शहर के निर्माण की अधिकांश लागत को राज्य कोऑपरेटिव सामाजिक जो है उत्तरदायित्व निधि से जो है कवर किया गया है। सांची शहर के लगभग 3 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी, जबकि 5.6 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, पीसोडोनोफिस जो है कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? यह हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो प्राचीन उड़ीसा के नाम पर ही इस प्रजाति का नाम जो है पीसोडोनोफिस जो है कलिंग रखा गया है। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 560 किलोमीटर से लेकर 7 मीटर तक होती है। यह ऑफिन थ्रीडे परिवार और ऑर्डर एगुइलीफोर्मेस से संबंधित है। इस नई प्रजातियों का शरीर गहरे जैतून भूरा और हल्के सफ़ेद रंग का है और दोनों रंग पार्श्व की ओर मिलते हैं। शोधकर्ताओं ने गहन जांच की और पाया कि यह जो प्रजाति कई पहलुओं में पीसोडोनोफिस बोरो से अलग है। बेरहामपुर विश्वविद्यालय और रेवेनासो विश्वविद्यालय कटक के वैज्ञानिकों के सहयोग से ZSI के एस्टूरिन बायोलॉजी क्षेत्रीय केंद्र ने इस प्रजाति की खोज की। इस प्रकार दोस्तों 100 क्वेश्चन का जो सेशन था यहाँ समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।